हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको क्लास 2 अध्याय नंबर 5 की कराई जाएगी। आपको ठीक से समझना है। क्वेश्चन आपके जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये नहीं है कि जरूरी है कि इसी इसी यही क्वेश्चन आए आपको इसमें। मतलब आपको मेन टारगेट है कि हमें सीखना कि किस तरह से सवाल कराते हैं सर, और हम उस टाइप को सीखना है, ठीक। अब आपको आप पिछली वीडियो में पहला दूसरा साल हो गया था, वही पहला अब दूसरे साल कराया जाएगा। और आपको इस पर फोकस करना है, कैसे साल कराते हैं और आपको कैसे करना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सामांतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट, आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब समांतर सीढ़ी दी गई होगी आपकी। आपको क्या निकालना है? प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, मतलब ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, आपको पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में। आपको सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, आपको डी का मान निकालना है और प्रथम पद निकालना है। दूसरे का फर्स्ट, ए बराबर 10 और डी बराबर आपको 3,1,-3 आपको ये एपी दी गई है, मतलब समांतर सीरीज दी गई है। आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। सॉल्यूशन, प्रथम पद और डी, आपको ये प्रथम पद और डी का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला का यूज करना है, डी बराबर ए2 प्लस और माइनस ए1 बराबर, आपको ये ए1 का मान ये आपका ए2 का मान है, ठीक। अब ए2 का मान 1 माइनस और ए1 का मान 3। एक में से 3 का यहाँ पर माइनस साइन है, एक में से 3 का यहाँ पर माइनस के 2, तो डी बराबर माइनस के 2। तो प्रथम पद ए1 का मान 3 कोमा डी का मान माइनस के 2, ये आपका आंसर है। अब क्या निकलवाना? प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद कहाँ से आया? डी, और सर्वांतर कहाँ से आया? तो आपको प्रथम पद का मान 3 है, तो हमने प्रथम पद का मान 3 राइट कर दिया, ठीक। आपको निकालना डी, डी का मान निकालना। तो डी का मान कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये आपका सूत्र है डी निकालने का। डी बराबर ए2 माइनस ए1, ए2 का मान 1 राइट रख दिया, माइनस ए1 का मान 3 रख दिया। अब 1 में से 3 रहेंगे तो आपका माइनस के 2, तो डी बराबर माइनस के 2। आपको क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में? प्रथम पद और सर्वांतर, मतलब सर्वांतर को डी से डिनोट, तो आपका डी का मान माइनस के 2 आया। तो ए1 का मान 3 और डी1 का मान माइनस के 2। इसी प्रकार अब दूसरा सवाल,
माइनस के 5 कोमा माइनस के 1 कोमा 3 कोमा 7 कोमा डॉट 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 आपकी ये एपी बनती रहेगी। सॉल्यूशन आपको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रथम पद मतलब ए। कौमा सर्वांतर मतलब बी आपको ये निकालना है। तो आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। जैसे कि यहाँ निकाला प्रथम पद हमने डायरेक्ट लिख दिया था A1 और D, ये हिंदी में लिख दिया प्रथम पद A निकालना है और सर्वांतर मतलब D का मान निकालना है। आपको इस सूत्र का यूज करना है D बराबर A2 माइनस A1 बराबर ये आपका A1 का मान है, ये आपका A2 का मान है, मतलब आपका ये A1 का मान है, ये आपका A2 का मान है। तो A2 का मान माइनस के 1 माइनस और A1 का मान माइनस के 5 बराबर -1 माइनस माइनस प्लस बराबर अब ये माइनस के 1 है, ये आपका प्लस के 5 है, तो माइनस प्लस माइनस तो आपका एक मतलब 5 गए तो आपका आएगा 4, तो आपका डी का मान 4। तो वहाँ पे ये प्लस के 5 है और ये माइनस के 1 है, माइनस प्लस माइनस तो आपका ज्यादा वाला कौन सा 5, तो 5 में से एक जाएंगे माइनस के तो आपका आएगा 4, तो डी का मान आपका 4 आ गया। इसी प्रकार आप ये राइट करें आपको तीसरा सवाल करा दिया जाएगा। आपको जैसे कि कोई सवाल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन दिलखुश .73 उस पर सर्च करना है और आपको चैनल का नाम आ जाएगा। और जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। टू का थर्ड भाग 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 2 तो आपकी क्या एपी दी गई है मतलब समांतर श्रेणी दी गई है। सॉल्यूशन आपको D बराबर A2 माइनस A1 आपको D का मान निकालना है प्रथम पद। फिर ये आपका सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करना है प्रथम पद मतलब A का मान कोमा सर्वांतर D का मान निकालना है। इसे आपको A1 मान लेना और ये आपका A2, तो आपको इस फॉर्मूला यूज करना है D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 5/3 माइनस A1 का मान 1/3 बराबर आपको ये आपका क्या 5/3 है, ये अंश बटे हर, ये माइनस अंश बटे हर 1/3 है, तो आपको क्या ना 5 माइनस 1 ऐसे कर लिया। जब हर में संख्या सेम होती है तो आपको एक पद उतार लेना मतलब एक बार राइट कर लेना बराबर 5 हो जाके 1 माइनस 1 ये प्लस के 5 है, तो आपका 5 में से गए तो आगे आपका 4 और बटे में 4 3, तो आपको ये डी का मान
अब दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से कभी समझ में नहीं आया हो। जैसे कि मान लो आपका डी बराबर A2 माइनस A1, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ बराबर सेलेक्ट कर देना A2 मान आया कहाँ से, ये देखें A2 का मान ये आपका 5/3 माइनस, और A1 का मान आपका 1/3, A1 का मान 1/3 बराबर आपको क्या करना है, 5 ऐड कर देना, माइनस ऐसे ऐड कर देना, और 1 को ऐड कर देना। सेम आपका अंश बटे हर, आपको हर जब सेम होता है तो आप हर एक बार ऐड कर देते हैं, सेम होता है तब। तो 5 में से गए तो 4 बचे, बटे में 3 आ गया। आपको ये डी का मान निकालना, आपको निकलवाना क्या था, प्रथम पद और सर्वांतर, मतलब डी का मान निकालना था। तो आपका प्रथम पद ए का मान 1/3 कोमा डी का मान मतलब सर्वांतर 4/3। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आपको चौथा करना है। इसी प्रकार आपको ये तीसरा हो गया, आप चौथा करना है, चौथा भाग। जीरो 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 कोमा डॉट 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 डॉट। अब ये एपी बन रही है सॉल्यूशन। अब ये A1 का मान, इसे A1 मान लेना, इसे आपको A2। ठीक, अब फॉर्मूला यूज करना, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0.6 बराबर आपको ये 1.7 प्लस में है और ये आपको माइनस है, और 0.6 ये आपको माइनस हो गया। तो आपको 1.7 में से 0.6 माइनस करना है, तो 7 में से 6 है, आपको आएगा 1। ठीक, अब 1 है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब आपका 1 है, ये 0 है, तो 1 में से 0 जाएंगे तो आपको आएगा 1। तो आपका ये डी का मान 1.1। आपका प्रथम पद पूछा, तो आपका ये प्रथम पद मतलब ए का मान हमारा था 0.6, और सर्वांतर मतलब डी का मान आया था 1.1। ये आपका आंसर है। मान लो यहाँ आपको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3, मतलब ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो ये मैंने इस पद में हिंदी में लिख दिया। और अब डी बराबर 4/3 आता है इस क्वेश्चन में, यहाँ से आपका डी सर्वांतर यहाँ है हिंदी में लिख देगी। सर्वांतर है कि आप सोचो कि इसमें पूछा सर्वांतर और तुमने लिखा यहाँ डी, मतलब सर्वांतर को शॉर्ट में डी बोल देते हैं। तो आपका ये सर्वांतर डी बराबर 1.1। और आपका ये 2 क्वेश्चन दूसरे के 4 भाग ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन कराया जाएगा, आप ये राइट करें। अपना इस साइड का कर लिया होगा, मैं इधर का कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब आपको समांतर श्रेणी है ये बताना है। और यदि कोई एपी है, समांतर श्रेणी बनेगी, तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालना है। और इनके 3 और पद दिए, मतलब उसके अगले 3 पद और निकालना है श्रेणी के। अब श्रेणी लिखते हैं, मतलब समांतर श्रेणी क्या है। आपका तीसरे का फर्स्ट 2,4,8 16 मतलब 16, 2 4 8 16 2 2 2 2। अब ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। सॉल्यूशन आपको डी निकालना है। यदि एपी है तो आपको डी निकालेंगे, और एपी नहीं है तो ना ही डी निकालेंगे, ना ही अगले पद निकालेंगे। 3 जो दिया गया 3 पद।
अब चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, और एपी का पता कैसे निकालेंगे कि एपी है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर, ये आप A1 मान लेते हैं और ये इसे A2 मान लेते हैं, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे चलती रहेगी, और A2 का मान 4 माइनस A1 का मान 2, डी बराबर 4 में से 2 गई, यहाँ पर माइनस का साइन है तो 4 में से 2 जाएंगे तो आपको आएगा 2, यहाँ पर डी का मान 2। इस प्रकार डी बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान इसे A3 मान लेते हैं, A3 का मान 8 माइनस A2 का मान 4 बराबर डी बराबर 8 में से 4 के तो आपको आएंगे 4। आपका यहाँ ध्यान है, यहाँ निकाला था डी का मान तो आपका है 2, यहाँ आप डी का मान 4, इसका मतलब आप ये एपी नहीं है। मैंने इससे पहले बता दिया था कि एपी मतलब समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें समान अंतर आता है, मतलब समान डी आता है, डी का मान समान आनी चाहिए, मगर इसमें आया आपका डी का मान 2 और इस वाले में आया डी का मान 4, मतलब इसका मतलब ये है आपकी एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपका आएगी यह एपी नहीं है, तो आपका जो आंसर है वह एपी नहीं है, एपी नहीं है, आपका जो आंसर जो है आपका नहीं में है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन पूछे हैं कि डी निकालते हैं तो डी का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले क्लास में कि डी का मान हमेशा समांतर श्रेणी में समान आनी चाहिए, मतलब समानांतर में आनी चाहिए। तो हमारा आपका डी का मान 2 आया और यहाँ डी का मान 4 आया, तो इसका मतलब ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ डी का मान 2 आया और यहाँ भी आपका डी का मान 2 आता तो आपका समांतर श्रेणी होती, मतलब एपी होती, इसलिए यह एपी नहीं है। अब हम सेकंड सवाल कराते हैं, अभी आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एपी क्यों नहीं है और एपी क्यों होती है, सेकंड सवाल में पता चल जाएगा। 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। आपका ये सेकंड सवाल है। सॉल्यूशन ये आपको A1 मान लेना इसे, ये A2 A3 आपका सीढ़ी दिया दूसरे सवाल की 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। ये आपको A1 मान लिया, ये A2 मान लिया, इसे A3 मान लिया, इसे A4 मान लिया, इस तरह से अब ये सीढ़ी बनती रहेगी, मतलब पद बनते रहेंगे। सॉल्यूशन आपको रखना D बराबर A2 माइनस 1 बराबर A2 का मान 5/2 माइनस A1 का मान 2 बराबर। अब आपको इस 2 से गुणा करनी है, माइनस 2 दूनी 4 वटा, ये वटा राइट कर दिया, वटे में ये 2, मतलब इस 2 से 2 दूनी 4, तो आपको ये 5 ऐसे राइट कर लिया, माइनस ऐसे ये राइट आ गया और 2 दूनी 4, आपकी राइट 4 आ गया, ये वटे में 2 है, 3 के पूरे के वटे में 2 आ गया। डी बराबर 5 में से 4 गए, आपका 1/2। अब दूसरा D बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2 बराबर। अब इस 2 की 3 से गुणा करनी है, 2 तिया 6 माइनस आपका ये 5 ऐसे राइट आ गया, ये बटे में 2 है, ये दोनों बटे में 2 हो गया बराबर। 6 में से 5 गए, आपका आ गया 1 बटे में 2 राइट। तो D बराबर तो आपका इस सवाल में जब आपका डी का मान यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी D/1/2 आया, इसका मतलब आपकी है AP है, मतलब ये समांतर श्रेणी बनेगी। आपका D बराबर 1/2
आपका ये डी का मान 1/2 आया और यहाँ भी डी का मान 1/2 आया, मतलब आपका ये समांतर श्रेणी बनेगी, मतलब आपकी है ए पी है। जब ये क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोई ए पी है तो समांतर निकालिए, मतलब डी का मान निकालिए, तो आपका डी का मान ये निकाल दिया 1/2, यहाँ भी डी का मान आया था 1/2 और सेम आया, तो इसका मतलब ये आपकी ये ए पी बनेगी। और फिर ज्ञात कीजिए कि इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इसके 3 पद निकालने हैं, मतलब इस आगे के 3 पद, 7/2 है, इसी बार आगे के 3 पद निकालने हैं। तो 3 पद कैसे निकालते हैं देखते हैं सर। अब मान लो आपका A4 D बराबर A4 माइनस A3 बराबर, वो आपको ये ध्यान देना है कि आपको A4 का मान 7/2 माइनस A3 का मान 3 बराबर 2 तिया 6, ये 7 यहाँ से कर दिया, माइनस आपको ये आ गया 2 तिया 6, बटे में दोनों की बटे में 2 आई बराबर 7 में 6 गए 1/2, तो आप यहाँ डी का मान भी 1/2 आया, तो आपका हर जगह डी का मान 1/2 आ गया। आपको निकालना है पद 3 आगे के, तो आपके यहाँ कितने पद हैं 1 2 3 4, तो आपको पद निकालना है 5 6 7, तो आपको A5 D बराबर A5 में से A4 माइनस करना है, तो बराबर A5 का मान हम क्या राइट करेंगे, A5 कितना, अब ध्यान दो इसमें 2 तरह की समांतर सीढ़ी बनी है, मान लो इस 2 के बाद 3 है, मतलब 1 का डिफरेंट है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 7/2 है, यहाँ देखोगे कितने का डिफरेंट है 2 का, मतलब आप 2 का यहाँ आएगा 9/2, मतलब इसकी सीढ़ी जो बनेगी इस वाले की 9/2 बनेगी अगले पद की, और इस वाले की 4 आएगा, मतलब आपका 2 है या 3 है, तो इससे अगला पद आएगा डी बराबर आपका A4 माइनस A3, तो आपका यहाँ एक यहाँ 5/2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 7/2 था, तो आपका इसके बाद अगली पद क्या आया, पहला इससे 2 शुरू हुआ, फिर 5/2 आया, फिर 3 आया, मतलब यहाँ क्रम बन गया 2 का और 3 का, यहाँ बन गया 5 का 7 का, मतलब 2 का डिफरेंट है, इसमें 2 का डिफरेंट है, और अब हर में तो सेम चले गई, मगर इसमें और इस संख्या में 2 का डिफरेंट है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं 2 3 फिर 4, तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा अगला पद, फिर इस प्रकार अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको 5/2 है, यहाँ 7/2 है, तो इसके और इसके बीच में 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंट है 2 का, तो आपका अगला पद बनेगा 7/2, ठीक। फिर इस प्रकार आपका 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ 4 हो गया, फिर अगला पद क्या बनेगा 5 कोमा, फिर आपका यहाँ 5 7, यहाँ पर डिफरेंट है 5 और 2 का डिफरेंट हो गया, नहीं सॉरी यहाँ आता हुआ 9, यहाँ 2 का डिफरेंट था, अब 7 के बाद 2 और जोड़ेंगे तो आपका 9/2 हो जाएगा, इस 2 से ठीक से लिख देता हूँ, तो आपका आ गया 9/2, फिर उसका 4 के बाद 5, ये पद, तो आप ये 3 पद बन गए, अब इनके 3 पद और लिखिए, और 3 पद आप ये बन गए, और ये 3 पद कैसे निकले हैं मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है कि इस तरह से आता है, और यहाँ जो कैसे निकलेंगे A4 का मान हमने क्या निकला था माइनस A3 का मान 3, ये राइट कर दिया, और हमें ये चेक करना है कि ये जो आपका 4 आया कि ये राइट है या नहीं है, मतलब हमने जैसे बता दिया आपको कि 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, और ये 2 का डिफरेंट है 5 और 7 आएगा, डी बराबर जो आपका मैंने यहाँ लिखा था वो थोड़ा गलती से मिस्टेक सा हो गया था, क्योंकि यहाँ भी A4 माइनस A3 कर दिया था, यहाँ भी कर दिया था, अब मैंने आपको ठीक से कर दिया कि डी बराबर A5 माइनस A4 निकालना, ठीक। बराबर मैंने आपको क्या बताया कि क्रमशः 2 3 एक संख्या छोड़कर 4 और 5, ऐसी एक एक संख्या छोड़कर 5 7 की इसके बीच में 2 का डिफरेंट है, तो इसके बीच में 9 आ जाएगा, इस तरह से 11/2 हो जाएगा, मतलब ऐसी ये क्रम चलता रहेगा, मतलब समांतर सीढ़ी बनती रहेगी, मगर हमें ये कंफर्म करना कि ये राइट है या नहीं है, तो हमें कैसे राइट पता करना है, तो हम डी का मान निकालेंगे, डी बराबर, तो डी का मान हमेशा सेम आनी चाहिए 1/2 1/2 1/2, यहाँ भी आपको 1/2 आएगा, तो इसका मतलब आपका A5 का मान राइट होगा, और A5 4 माइनस A4 का मान 7/2 बराबर 4 माइनस
तो A5 का मान आपको 4 आ गया और माइनस A4 का मान 7/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करना है, इस 2 की 4 से गुणा करनी है, 2 चौक 8 माइनस 7/2 ठीक बराबर 8 में 7 गए अब 1 बटे में क्या 2 तो D बराबर 1/2। इसका मतलब आपका A5 का मान भी राइट है क्योंकि डी का मान 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था और यहाँ भी। इसका मतलब आपका A5 का मान राइट है। इसी प्रकार आपको 9/2 चेक करना कि 9/2 है या नहीं है। हमें तब तक करते रहना है जब तक हम अगले बार 3 नहीं करें कि हाँ आपकी समांतर श्रेणी दी थी क्वेश्चन यहाँ तक थी, हमें 3 पद निकल 3 और पद दिखिए, हमें 3 पद निकलने हैं 4 9/2 5 ये चेक करना है कि ये 3 पद राइट है या नहीं है। डी बराबर यहाँ पर A5 तक हो गया था, अब लेंगे A6 और A5 बराबर और A6 का मान आपका 9/2 माइनस A5 का मान 4 बराबर 9 ऐसे आ गया आपका 2 की 4 से गुणा कर देंगे, ये आपका साइन माइनस का 2 चौक 8 और बटे में दोनों के 2 आ गया बराबर। अब 9 में से 8 गए तो आपका 1/2 ये बराबर 1/2। इसका मतलब आपका A6 का मान भी राइट है क्योंकि ये D का मान यहाँ भी 1/2 ही आया, मतलब सब में समांतर अंतर आ रहा है। फिर आपका अब ये अगला पद क्या करना, D बराबर A7 माइनस A6 बराबर A7 का मान हमने रखा था 5 माइनस A6 का मान रखा था हमने 9/2 बराबर इस 2 की 5 से गुणा 2 पंजे 10 माइनस ये 9 आपका ये आ गया ठीक और बटे में 2 बराबर और 10 में से 9 गए आपका 1 और बटे में 2 D बराबर 1/2 ये आपका D/2। इसका मतलब आपके 3 पद आप ये राइट है। नेक्स्ट मतलब अगले पद आप ये सारी समांतर श्रेणी इतनी दी थी इतनी इधर की तो हमने 4 रखा था और 9/2 रखा था और 5 रखा था कि हमें पता कैसे करना है कि हमने ये रख लिया तो हमें D का मान निकालना है। तो D का मान सब में समान अंतर आएगा, मतलब सब में सेम ही आनी चाहिए तो आपका ये आपके मान राइट होंगे। नेक्स्ट 3 पद आपको क्वेश्चन दिया, इनके 3 पद लिखिए, आपको 3 पद निकालने हैं। हमने 3 पद निकाल लिए, यहाँ भी आपको D बराबर 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, D बराबर 1/2 यहाँ भी आया था 1/2। इसमें आपके A5 A6 और A7 के मान राइट है। नेक्स्ट 3 पद ये लिख देते हैं 4, 9/2 5 और D का मान तो आपको D का मान निकालना है कि सर्वांतर में D भी ज्ञात कीजिए। तो आपका D का मान आपको कितना आया था 1/2, आपको सर में D/1/2 ये आपका आंसर कंप्लीट। आप इसे राइट कर दीजिएगा। आप ये दूसरा सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको दोबारा बता देता हूँ दूसरा सवाल और पहला सवाल। आपका पहला सवाल बता दो पहला कि आपका ये और आपका दूसरा सवाल जिसके समझ में नहीं आया दोबारा से सुन लें और समझ लें। आपका मेन फोकस है समझना, क्यों क्वेश्चन तो और टीचर भी वो भी कराएंगे और आप बुक में से भी एग्जाम के तौर पर कर लेंगे, मगर मेन फोकस होता है हमारा समझना कि हमारे समझ में आ गया तो आप किसी तरह का इसमें का सवाल कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही संख्या आए एग्जाम में सवाल में, मतलब इसके अंदर दूसरी भी हो सकती है, मगर मेन टारगेट है कि हमें सीखना तो किस तरह से सिखाया ये आनी चाहिए। देखो आपका क्वेश्चन दिया 2,5/2, 5/2, 3/3, 7/2, इस तरह से आपकी ये AP है नहीं है। अब राइट इतना नोट कर देता हूँ क्यों आपका ये सवाल इतना था ठीक। और ये इसे A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 मान लिया, इसे A4 हमें निकालना D। यदि AP है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर D निकालना, पहले हमें ध्यान निकालना D का मान निकालना। तो D बराबर आपको A2 माइनस A1।
A2 का मान आपका 5/2 माइनस A1 का मान 2, इस 2 की इस 2 से गुणा कर देंगे मतलब 2 दूनी 4, तो आपको ये 4 आ गया माइनस आपका ये आ गया और आपका 5 का ऐसे ही और बटे में ये 2 है, इन दोनों के बटे में 2 आ गया। अब 5 में से 4 गए तो आपका 1 और बटे में 2, तो d का मान आपका 1/2, तो आपका ये d का मान निकल गया। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, 3 पद निकलवा गया। हम चेक कर लेते हैं कि 1/2 सब में आनी चाहिए, तो आपकी ये AP बनेगी। अब d बराबर अब A3 माइनस A2, तो A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2 इसी प्रकार इस 2 की इस 3 से गुणा कर दी, 2 दिया 6 राइट, माइनस 5 का 5 ऐसे ही आ गया बटे में 2 हो गया। अब 6 में से 5 गए तो आप आ गया 1, तो आपका 1 आ गया बटे में 2 तो 2 आएगा, डी बराबर 1/2, तो इसका मतलब आपका यहाँ डी बराबर 1/2 आया। इसी प्रकार डी बराबर A4 माइनस A3, तो A4 का मान 7/2 माइनस राइट कर दिया। अब A3 का मान आपका 3 आ गया। अब 2 की इस 3 से गुणा कर दी, तो 2 3 मतलब 2 3 जा 6 इंग्लिश वाले, अगर हिंदी वाले 2 दिया 6, तो आपको आया 2 दिया 6, तो आपका 7 ऐसे आ गया माइनस 2 दिया 6, तो 7 में से 6 गए तो आपका 1 बटे में 2 ऐसे रख दिया। आपका डी का मान 1/2, तो आपका मान यहाँ भी डी बटे 1/2 आया। इसी प्रकार अब डी बराबर A5 माइनस A4, तो आपके यहाँ A4 तक है मतलब 4 पद हैं, निकालना 3 पद और निकालने हैं, तो आपके आपको 5वां 6वां और 7वां पद और निकालना। तो T बराबर A5 माइनस A4, हमने A5 का मान 4 रख लिया। अब आप सोचोगे कि इसने A4 का मान कैसे राइट कर लिया, तो आपको ये ध्यान दें, यहाँ आपका 2 फिर यहाँ एक छुपा लिया, फिर 3 है ये पद छुपा लिया, फिर इस तरह से 4 आ जाएगा, तो इस तरह से क्रिया चलती रहेगी। इसी प्रकार अब यहाँ A4 का मान रख दिया, A5 का मान रख दिया 4 माइनस और 4 का मान 7/2, इस 2 की 4 से गुणा 2 चौक 8 माइनस 7 ऐसे राइट कर दिया बटे में 2 ऐसे राइट कर दिया। अब 8 में से 7 गए तो आपका 1, डी बराबर 1/2, इसी प्रकार डी बराबर 2 है। अब A5 का मान भी निकाल लिया, आपका A5 का मान कितना था, हमने 4 रख दिया था, क्यों कि हाँ आप कंफर्म हो गया कि A5 का मान 4 ही होगा, क्यों कि D का मान 1/2 आया और यहाँ भी D का मान 1/2 आया और यहाँ भी 2 है, मतलब अंतर समान चल गया। इसी प्रकार अब D बराबर A6 माइनस A5 इसने राइट कर दिया। ठीक, अब A6 का मान हमने देखो अब क्या करा था, यहाँ पहला करा था 2 3 4 एक पद छुपा कर करा था, वो यहाँ पर A5 का मान निकलता है। हमने करना अब A6 का, तो हम क्या करना अब इस वाले पद से स्टार्ट करना 5/2 से, तो ये इसके 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, मतलब यहाँ से 5 से 7 के लिए 2 जोड़ दिए, इसमें हम फिर 2 जोड़ देंगे तो आपको बन जाएगा 9/2, तो हमने A6 का मान 9/2 राइट कर दिया, माइनस ऐसे आ गया। अब यहाँ पे A5 और A5 का मान आपको कितना आया था, 4 रखा था, तो यहाँ A5 का मान 4 रख दिया। ठीक, अब 9/2 सही है, आपको ये 9/2 है, इस 2 की 4 से गुणा कर दी, 2 चौक 8, ठीक, अपन 9 ऐसे कर दिया, माइनस में ऐसे गया 2 चौक 8 बटे में 2 राइट आंसर कर दिया। इसी प्रकार 9 में से 8 गए तो आपका आ गया 1 बटे में 2, तो आपका बटे में 2 आ गया, तो डी बराबर 1/2, तो आपका इसका मतलब यहाँ पे डी का मान 1/2 आया, तो इसका मतलब आपका A6 का मान भी राइट है 9/2। इसी प्रकार अब डी बराबर A7 माइनस A6, तो हमने A7 का मान रख दिया 5, तो फिर यहाँ मान लो यहाँ 4 खड़ा था, फिर 9/2 खड़ा था, इस क्रम के अनुसार अब इस क्रम के अनुसार 2 3 4 फिर आएगा 5, हमने A7 का मान रख दिया 5 माइनस A6 का मान कितना रहा था, हमने 9/2 रख दिया, यहाँ से 9/2 रख दिया, इस 2 की 5 से गुणा कर दी, मतलब 3 से गुणा 2 पंजे 10 माइनस 9 बटे में 2, तो बटे में 2 राइट कर दिया, 10 में 9 गए तो आपका आया 1 बटे में 2 1/2, तो आपका डी का मान 1/2, तो इसका मतलब आपको 1/2 यहाँ गया, इसका मतलब आपका A7 का मान भी राइट है। तो जहाँ मैंने आपको बता दिया था पहले भी, जहाँ समान अंतर आए मतलब डी का मान समान आए तो वो AP होती है, मतलब समांतर सीधी होती है, तो आपके मतलब ये समांतर सीधी बिल्कुल राइट है। आपका डी का मान 1/2, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको मालूम नहीं पड़ जाएगा 1/2 9/2, तो डी का मान 1/2 समय सेम है, तो इसमें मतलब आपका आंसर अगले 3 पद राइट है। और फिर आपका A6 का मान भी 5 का मान 4 आया, 6 का मान
9/2 आया और 7 का मान 5 आया, तो आपका ये आंसर है। तो आपको हाँ, आपको मैंने ये फर्स्ट आवर समझाया था कि एपी यह एपी नहीं है। ये एपी क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें डी का मान 2 था और इसमें डी का मान 4 था, और इसमें देखो डी का मान सब में सेम है, यहाँ भी सेम आता ही है। यहाँ आपको डी का मान 2 आया तो आपके यहाँ भी डी का मान 2 आनी चाहिए, तो तब आपकी एपी बनेगी। तो आपकी ये एपी नहीं है। आपको अब समझ में आ गया होगा, इसे राइट कर लें। आपको फिर तीसरा सवाल करेंगे। मैं ये अब कर देता हूँ वाला क्वेश्चन, तब तक के लिए ये बता। अब आपका तीसरे का थर्ड, आपको पैर के साथ समझना है। -1.2 कोमा 3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट 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 डॉट। सॉल्यूशन आपको ये चेक करना है कि ये यदि कोई एपी है तो आपको 7 तक निकलना है, मतलब डी का मान निकालना है, और आगे के 3 पर निकालना है। और जितना क्वेश्चन बोल रहा है बस इतना ही कुछ करना है कि अपने तरफ से एक्स्ट्रा करो। एग्जाम टाइम में भी लड़के करते हैं कि हमारी कॉपी भर जाओ, कैसी भर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉपी तो भरती है मगर तरीके से। अब देखें सॉल्यूशन डी बराबर A2 माइनस A1। यहाँ A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इसे A3 मान लिया, और इसे A4। इस प्रकार A5 आपको 3 पद निकालने हैं, मतलब A5 का मान निकालना है, A6 का मान निकालना है और A7 का मान निकालना है। मतलब आपको 3 पद निकालना है, A6 A7 तक। डी बराबर A2 का मान -3.2 माइनस A1 का मान -1.2 बराबर -3.2 माइनस 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 प्लस 1.2 बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 गए 0, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ये -3 है, या प्लस के बना, तो 3 में से 1 गए, अब आएगा 2। तो आपका डी बराबर -2 और डी बराबर इसे -2 जाएगी, 2 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। डी बराबर -2। आपको ये -2 आएगा, डिफरेंट आया -2। तो हमें अगला पद चेक करना है कि डी बराबर -2 आएगा। तो ना अगले पद में -2 आएगा तो आपको मतलब ये समांतर सीढ़ी है, मतलब एपी है। डी बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान -5/0.2 माइनस A2 का मान है आगे -3.2। ये माइनस पहले से यहाँ, और ये वाला -3.2 आपको ये दिया A2 का मान बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर माइनस प्लस माइनस। अब 2 में से 2 गए 0, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 5 में से 3 गए 2 माइनस। तो डी बराबर आपका आएगा -2, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं 0 की, तो आपको डी बराबर -2। इसका मतलब आपका यहाँ भी आपका डी बराबर -2 है। मतलब आपकी ये क्या है, समांतर सीढ़ी है। मतलब ये दिया गया यदि कोई एपी है तो इसके अंतर निकालिए। हमने डी का मान निकाल लिया, हमें 3 पद निकालना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट पिछले साल में क्या था, ये 3 का भी मान निकला था, ये 4 का मान। अब ऐसा नहीं करना, खाली 2 पद तक चेक करना है आपका। हाँ, 2 पद तक चेक करना है कि हाँ समान अंतर आए तो आपका ये समांतर सीढ़ी है। हम डायरेक्टली करना निकालना A5 का और A6 का और 7 का।
डी बराबर A5 माइनस A4 बराबर, और A5 हम A5 का मान रखेंगे। आपको हाँ ध्यान दें, आपको समय डिफरेंट है माइनस के 2, यहाँ ध्यान देखो ये माइनस के 1 है, ये माइनस के 3, मतलब माइनस के 1.2, ये मान लीजिए 1.2 सेम है 1.2 1.2 1.2, ठीक। ये माइनस के 1, ये माइनस के 3, ये माइनस के 5, ये माइनस के 7, इस तरह से। अब ध्यान दें 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है आपका 2 का, और 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है, और 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। इसका मतलब आपका यहाँ 2 और कर देंगे तो आपका आएगा 9 माइनस के 9.2, इस तरह से फिर आएगा माइनस के 9.2, ये पद बन जाएगा नेक्स्ट। फिर आ जाएगा माइनस के 11.2 कोमा, फिर दोनों का डिफरेंट आया, इसमें देखो डी का मान -2 आ रहा था, इसमें का माइनस के 13.2। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा राइट है या नहीं है, ये चेक करना है कि तो A5 का मान आपका माइनस के 9.2 माइनस A4 का मान माइनस 7.2 बराबर माइनस 9.2 माइनस माइनस प्लस 7.2 माइनस और प्लस माइनस, तो आपका 2 में 2 गए 0, पॉइंट 9 में से 7 गए, ये नोट ठीक से बना देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में 7 गए तो आपका आ गया 2 और 2.0, तो डी बराबर माइनस के 2, तो आपका डी बराबर -2 आया था, और इनवर्स चेक किया तो -2 आया, तो इसमें मतलब आपका A5 का मान भी ये राइट है। इसी प्रकार डी बराबर A6 माइनस A5 बराबर, A6 का मान हमने रखा था माइनस के 11.2, तो माइनस के 11.2 माइनस, ये वाला माइनस आ गया। अब A5 का मान कितना है माइनस के 9.2 बराबर माइनस 11.2 माइनस माइनस प्लस 9.2 बराबर माइनस प्लस माइनस, 2 में 2 गए 0, पॉइंट। अब यहाँ आपके 11 और ये 9 गए तो आपका है माइनस के 2, क्योंकि माइनस का है, तो आपका डी बराबर माइनस के 2, पॉइंट वाला कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से लिख देते हैं। इसका मतलब आपका A6 का मान भी राइट है, क्यों डी का मान -2 आया, इसमें भी आया था। इसी प्रकार डी बराबर यहाँ A6 तक हो गया। अब A7 का क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ये आपका A6 का मान था और ये A7 का। अब ये क्या करना है कि A7 का मान राइट है या नहीं, A2 और A7 माइनस A6 बराबर A7 का मान माइनस के 13.2, ये माइनस का साइन ऐसे हट आइए। अब A6 का मान माइनस के 11.2, और यहाँ भी रखा था, यह यहाँ से रख लिया देखकर, यह यहाँ से देखकर रख लिया, एक ही बात है, बराबर माइनस 13.2 माइनस माइनस प्लस 11.2, और ये आपका ये माइनस है, ये प्लस है, ये थोड़ा दूर कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो आपका क्या आएगा बराबर, इस 2 में 2 गए 0, पॉइंट आगे 11 में से 13 गए तो आपका आ गया ये माइनस के 2, क्योंकि ज़्यादा वाला है माइनस, तो आपका आएगा डी बराबर माइनस के 2। तो आपका 3 पद निकल गए, तो इनके 3 और पद लिखिए, तो आपकी सारी थी इतनी, हमने 3 पद निकाल लिए, A5 का, A6 के, A7 का, और हमें ये चेक करना था कि राइट है या नहीं, तो हमने डी का मान निकाला था, इसमें -2 आया था, इसमें -2 आया था, और इसमें -2, मतलब ये राइट है। वो ऐसा पता चला कि हमने A1 और A2 में रखकर देखा था, कहीं इसमें -2 आ रहे थे, तो इसमें -2 आ रहा है, मतलब सेम अंतर आ रहा है सारी में, आपको मैं ना
पहले ही बता दिया था कि समांतर वह संख्या वह है कि सब में समान अंतर आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो सब में डी का मान सेम आ रहे हैं, इसी मतलब आपके 3 पद जो है आगे के ये हैं। अब लिख देते हैं डी बराबर, आपका आंसर डी बराबर माइनस के 2 कोमा A5 का मान माइनस के 9.2, A6 का मान माइनस के 11.2 कोमा A7 का मान माइनस के 13.2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके समांतर क्या कीजिए। तो हमने डी का मान समांतर निकाल लिया, इनके 3 और पद निकाल लिए, आगे के 3 और पद ये निकाल लिए। आपका ये आंसर है। वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, यही सवाल नहीं समझ में आया तो मतलब आपका ये समांतर सीढ़ी दी गई है माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। आप ये यहाँ तक सीढ़ी दी थी, यहाँ तक 7.2 तक। ठीक, अब हमें टी बराबर A2 माइनस A1, टी बराबर A2 का मान माइनस के 3.2 माइनस ऐसे ही आ गया, A1 का मान माइनस के 1.2 तो बराबर माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 माइनस प्लस माइनस 2 में 2 गए 0 पॉइंट से पॉइंट आ गया, 3 में सब बन गए तो आ गया 2 माइनस के 2। तो डी बराबर इस पॉइंट के मान कोई वैल्यू नहीं है 0 की, तो यहाँ लिख रहा है डी बराबर माइनस के 2, तो आपका मान डी का मान माइनस 2 आया। तो हर बार डिफरेंट जो आएगा इसमें हम डिफरेंट करेंगे तो माइनस के 2 ही आएगा, तो आपकी वो समांतर सीढ़ी होगी मतलब एपी होगी। अब हम दूसरा पद चेक कर लेते हैं, 2 पद चेक करके देखेंगे, फिर अब A3 A4 और A5 ये चेक नहीं करेंगे। अब जैसे पिछले साल में करा था, अब नहीं होना, आपको खाली 2 पद चेक करने हैं। अब डी बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान माइनस के 5.2 माइनस A2 का मान माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 ऐसे राइट कर दिया, माइनस प्लस माइनस 2 में 2 गए 0 पॉइंट का पॉइंट आ गया, 5 में से 3 गए मतलब माइनस के 5 में से 3 गए तो आपका आएगा माइनस के 2, डी बराबर माइनस के 2। तो मतलब आपको यहाँ भी डी का मान माइनस के 2 आया, यहाँ भी माइनस के 2, मतलब ये आपकी समांतर सीढ़ी बन गई और इसमें डिफरेंट समान आ गया। अब हमें से 3 पद और निकलवा दिया, तो हमें 3 पद निकालना है कि आपका A4 तक था, हमें 5 का 6 का 7 का निकालना है, हमें आगे के 3 पद निकालने हैं। हमने A5 का मान माइनस के 9.2 रख दिया, तो डी बराबर A5 माइनस A4 का मान माइनस के 9.2 माइनस और A4 का मान माइनस के 7.2 माइनस के 9.2 माइनस माइनस प्लस 7.2 ऐसे ऐड कर दिया। ये माइनस के चिन्ह में यहाँ लिख देना बड़ा करके, माइनस और प्लस माइनस तो 2 में 2 गए 0 पॉइंट और पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, 9 में से 7 गए आपके माइनस के 2 हो गया, तो डी बराबर माइनस के 2, तो आपका डी माइनस के 2 है, डी माइनस के 2 है, मतलब आपकी ये A5 का मान राइट है। इसी प्रकार अब A6 का मान चेक करेंगे कि A6 का मान माइनस के 11.2 है या नहीं। अब डी बराबर A6 माइनस A5 और A6 का मान माइनस के 1.2 और A5 का मान माइनस के 9.2 माइनस के 11.2 माइनस माइनस प्लस 9.2 2 में से 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गए 0 पॉइंट से पॉइंट आ गया, 11 में से 9 गए तो आपका माइनस के 2, तो टी बराबर माइनस के 2। इसका मतलब आपका A6 का मान भी राइट है। कैसा पता था क्योंकि अभी डी का मान माइनस के 2 आया और जैसे इसमें भी आया था इसमें भी और इनमें ऐसे ही आया था। इसी प्रकार मैं A7 डी बराबर A7 माइनस A6, A7 का मान माइनस के 13.2 तो माइनस के 13.2 माइनस ऐसे आ गया आपका A6 का मान माइनस के 1.2 माइनस के 1.2 माइनस 13.2 ऐसे ऐड कर दिया, माइनस इस माइनस की अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 11.2। अब माइनस और प्लस आपको बता माइनस, तो 2 में 2 है 0 पॉइंट का, और डी बराबर A7 माइनस A6, तो A7 का मान माइनस के 13.2 माइनस और माइनस के 11.2 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 13.2 प्लस 11.2
माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट आपका पॉइंट ऐसे आ गया, 13 से करेंगे तो आपका हो गया माइनस के 2, तो d बराबर माइनस के 2, तो पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रहती 0 की, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस के 2 लिख दिया। और आपके या मैं ये रख कर देता हूँ इतना, क्यों आपका जो क्वेश्चन है एपी मतलब समंदर सीरीज दी है वो आपकी इतनी है, तो हमें आगे के 3 पद निकालना है, क्यों क्वेश्चन में ध्यान है 3 और पद दिखिए, हमें 3 पद होंगे, हमारे 3 पद होंगे वो निकल गए, और आपके 3 पद A5 एक 6 और एक 7 के मान निकल गए। आप कीजिए d बराबर माइनस के 2 आ गया, और आपका A6 का मान A7 का मान और A7 का 5 6 7 ये 3 पद वो निकल गए, आप ये मान निकल गए हैं। अब इसे राइट कर लीजिएगा, आपका फिर चौथा सवाल कराया जाएगा। आपका तीसरे का चौथा -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा प्लस के 2 कोमा डॉट 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 2। आपका ये क्वेश्चन है एपी सॉल्यूशन। d बराबर a2 माइनस a1, यह a1 मान, इसे a1 मान लिया, जैसे और प्रैक्टिस सवाल में करते थे, a2 a3 a4 इस प्रकार a5 का मान निकालना है, a6 का मान निकालना है, a5 और a6। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इनके 3 और पद लिखने हैं, हमें 3 और पद निकालना है आगे के, और d का मान निकालना है, मतलब सर्वांतर निकालना है, बराबर a2 का मान माइनस के 6 माइनस a1 का मान माइनस के 10 बराबर माइनस 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 प्लस, ये आपका माइनस कैसे ऐड कर लिया, माइनस माइनस प्लस और ये बराबर आपके प्लस माइनस प्लस माइनस, आपके प्लस के 10 है और ये माइनस के 6 है, तो आपके 10 में से 6 जाएंगे तो आपको आएगा 4, d बराबर 4, आपका d बराबर 4 आएगा। इसी प्रकार d बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान माइनस के 2 माइनस a2 का मान माइनस के 1 बराबर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस प्लस माइनस, आप ये प्लस के 6 और ये माइनस के 2 तो 6 में से 2 गए, अब क्या होंगे 4, तो d बराबर 4, तो आपका d का मान 4 आया। तो आप हमने 2 पद चेक कर लिए, 2 पद चेक कर लिया, तो मतलब d का मान 4 है, मतलब आपकी ये एपी है, मतलब ये समांतर सीरीज है। आपको यहाँ चेक करना है ना, आगे के 3 पद और निकालने हैं। यहाँ आपका a5 d बराबर a5 माइनस a4 बराबर a5 का मान 4 माइनस a4 का मान 2। अब आप सोचेंगे कि 4 कैसा आ गया, देखो डिफरेंट कितने का था 4 का, तो हमने माइनस किया था तो डिफरेंट 4 का था, इसका मतलब समय डिफरेंट 4 का है। यहाँ आपका ये 4 क्यों, आपका 2 में यहाँ से यहाँ की जोड़ने के लिए 4 की जरूरत है, और डिफरेंट 4 का रहा, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 का डिफरेंट यहाँ लिख देंगे हम 6, फिर 10, फिर 14, तो डिफरेंट कितने का था 4 का, मतलब 4 घट रहे हैं, और या 4 इधर को जाएंगे आप बाएं तरफ तो 4 घट रहे हैं, इधर जाएंगे तो 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ 2 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 जोड़ेंगे 6, मतलब डिफरेंट कितने 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंट 4 के लिए। तो a5 का मान 6 माइनस a4 का मान माइनस के 2, वही 2 ओनली 2, a4 का मान 2, तो 6 में से 2 गए 4, तो आपका d का मान 4, तो आपका यहाँ भी d का मान
4 आया, तो इसका मतलब आपका A5 का मान राइट है। इस प्रकार D बराबर A6 माइनस A5 बराबर A6 का मान 10 माइनस A5 का मान 6। D बराबर 10 में से 6 गए, अब क्या है 4, तो आपका D का मान 4, तो आपका D का मान अभी 4 आया। इसी प्रकार A7 D बराबर A7 माइनस A6 बराबर A7 का मान 14 माइनस A6 का मान 10 बराबर ये 14, ये आपके माइनस के 10 है, तो 14 में ये प्लस 14 ये माइनस के 10 है, तो 14 में से 10 गए, अब आ गया 4, तो D बराबर 4। तो आपका इस श्रेणी में आपका यहाँ भी D बराबर 4 आया, यहाँ भी 4 आया, आपका यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। D का मान सब में 4 आया, मतलब समान अंतर है, सभी में समान अंतर है। इसका मतलब आपकी ये श्रेणी में मतलब AP है। इसमें बोला कि यदि कोई AP है, मतलब कौन AP है, तो आपकी ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो इसके सर्वंतर ज्ञात कीजिए। हमने सर्वंतर ज्ञात करने हैं, मतलब सर्वंतर को D से डिनोट करते हैं, तो आपका D का मान 4, तो फिर सर्वंतर यह है। और पूछा और इनके 3 और पद और लिखिए, आपको 3 और पद और निकालना है, तो 3 पद हमने ये निकाल दिए। आपका D बराबर 4 कोमा, अगर 3 पद क्या निकाले थे 6 कोमा 10 कोमा 14, तो आपका यह मान निकल गए, आपका यह आंसर है। आप दोबारा समझा देता हूँ, नहीं समझ आया और आपको ये लास्ट सवाल है। तो D आपको ये AP दी गई है, ठीक, नहीं आप रख कर देता हूँ, ये आपकी AP दी गई है। क्वेश्चन जो आपका यहाँ तक है पूछता, हमने इसे A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इसमें से A3 मान लेंगे, A4, हमें 3 पद और निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 पद और देखिए, हमने A5 A6 A7 का मान और निकालना है और D का मान निकालना, सर्वंतर निकालना। तो यूज कर देंगे इस फॉर्मूला का, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान माइनस 6 राइट कर लिया, माइनस है आपको ये माइनस ऐसे राइट कर दिया। A1 का मान माइनस के 10 आ गया, माइनस के 6 ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस, आपको ये माइनस प्लस माइनस, तो आपको 10 में से प्लस वाला ज्यादा, तो 10 में से 6 गए, तो आपको आएंगे 4, तो D बराबर 4, तो हमें सर्वंतर D का मान हमारा 4 आया। इसी प्रकार हमें चेक करना है कि ये AP है, AP कैसे पता करते हैं, कोई समान अंतर आनी चाहिए, तो अब हमारी AP होगी। हमने एक पर्चा कर लिया, अब दूसरा पर्चा कर लेंगे। D बराबर A3 माइनस A2, तो A3 का मान माइनस के 2 माइनस A2 का मान माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 2 ऐसे राइट कर लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको ये प्लस के 6 ज्यादा वाला, तो 6 में से 2 जाएंगे, तो आप आएंगे 4, तो D बराबर 4, इसका मतलब आपका यहाँ भी 4 है, मतलब समान अंतर है। इसका मतलब ये है समांतर सीढ़ी है। तो आपको निकलवाना है 3 पद और निकालिए, तो हमने 3 पद निकालना है, तो D बराबर A5 माइनस A4, तो D बराबर A5 का मान हमने माना था 6। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ अगला पद 6 आएगा, हमें ऐसा पता चला कि हमें D का मान मतलब अंतर जो आ रहा था हमें 4 का आ रहा था, तो मतलब यहाँ जब वो इधर साइड में गए, तो माइनस के 4 इस तरह से बढ़ते गए, इसके बीच में 4 का डिफरेंट है, इसके बीच में 4 का डिफरेंट है, इसमें मतलब 4 बढ़ रहे हैं माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस के 4 जुड़ेंगे, तो 2 और 4 6, तो मतलब नेक्स्ट पद 6 हो जाएगा। फिर 6 और 4 जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 10, फिर आपको 10 और 4 जोड़ देंगे तो आप आएगा 14, तो मतलब ये 3 पद इस तरह से निकल जाएंगे। हमें ये कंफर्म करना है कि ये राइट है या नहीं, तो हमने इस फॉर्मूला यूज करा, D बराबर A5 माइनस A4 बराबर A5 का मान हमने 6 रख दिया था, ठीक, माइनस A4 का मान आपका प्लस के 12, तो प्लस के 6 में से 2 है तो 4, D बराबर 4, इसका मतलब यहाँ भी 4 है, जब D का मान ये 4 आया तो यहाँ भी 4 आया, इसका मतलब ये A6 का मान और A5 का मान बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार D बराबर A6 माइनस A5, A6 का मान हमने 10 रख लिया, ठीक, अब A5 का मान हमने कितना रखा था 6, तो 10 में राइट, 10 में से 6 गए तो आपको आएगा 4, तो D बराबर 4, इसका मतलब आपका A6 का मान भी राइट है, क्योंकि इसमें भी 4 ही आया, मतलब हमें समान अंतर आ रहा है। इसी प्रकार D बराबर A7 माइनस A6, तो D का मान हमने रख दिया 14, A7 का हमने लिख दिया 14 माइनस A6 का मान रखा था हमने
ये 6 माना था 10, तो 14 में से 10 गए तो आप आ गए 4, इसमें मतलब आपका डी वाला 4, यहाँ भी आपको 4 आया और यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया और आपको यहाँ भी 4 आया, तो इसमें मतलब सब में डी का मान सेम आ गया, तो इसका मतलब आपको ये समांतर सीढ़ी है और इनके आंसर भी राइट है। तो डी बराबर 4 कोमा और आप A5 का मान 6 है और A7 का मान 10 है और A6 का मान 10 है और A7 का मान 14, तो आप ये मान निकल गए। आप इसे राइट कर लीजिएगा। आपको समझ में आया हमारे क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हम अपना प्यार दें। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे इस सवाल।